Welcome you all on APS classes, and today I am going to discuss the very first chapter of class 10th mathematics, and the chapter is real numbers. And in this chapter I am going to discuss the very first point, that is Euclid division lemma, and after that I will discuss the Euclid division algorithm. Then first of all, what it mean lemma? Lemma क्या होता है? Lemma means कि it is a proven statement which is used to prove any other statement. मीन्स कि लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, ठीक है, जिसका प्रूफ ऑलरेडी आपको दिया गया है. लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी के लिए, जहाँ पे ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, there exists a unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is strictly less than b and greater than or equal to 0. Here we called a as a dividend, b as a divisor, q as a quotient and r as a remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 और ये 43 है, तो 5 8 सा 40 एंड 3 इज अ रिमाइंडर. तो यहाँ पे 3 को मैंने प्लस किया और यहाँ पे मैंने लिखा 43, ठीक है, मैंने लिखा 43. तो 43 को मैंने 5 इंटू 8 दैट इज़ 40 प्लस 3, यहाँ पे 43 आ गया. ओके, अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की. तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मीन्स कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. मीन्स कि एल्गोरिथम क्या होता है कि आपके पास एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, तो अभी फिलहाल यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ. इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी विथ ए इज ग्रेटर देन बी इन द फॉलोइंग स्टेप. स्टेप 1 क्या है कि अगर आपके पास ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है, तो b से a को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट q मिलेगा, रिमाइंडर r मिलेगा. कुछ इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज स्ट्रिक्टली लेस देन b एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. स्टेप सेकेंड क्या है? इफ r इज इक्वल टू 0 देन दिस b इज अ HCF ऑफ a कॉमा b. HCF मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई द डिवीजन लेमा ऑन बी एंड आर. बी आर पे फिर से अप्लाई करेंगे. कॉन्टिन्यूइंग दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर 0. जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है इस प्रोसेस को लगाते रहेंगे. मीन्स कि आपको जो यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया हुआ है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो वहाँ पे आप अगर ए को बी से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा क्यू और रिमाइंडर मिलेगा आर. तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर रिमाइंडर की वैल्यू बी से स्ट्रिक्टली छोटी होगी और या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, ठीक है. तो ये हो गया आपका ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए को आप डिवाइडेंट बोलेंगे, बी को आप जो है यहाँ पर बी को आप डिवाइजर बोलेंगे, क्यू इज ए क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल रखा है और लेमा को मैंने अभी जस्ट बताया. लेमा मीन्स लेमा इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रूवन. ऑलरेडी प्रूव्ड एक स्टेटमेंट होता है जिसके हेल्प से हम एक अगले स्टेटमेंट को या फिर एक नए स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं. मीन्स कि लेमा इज नथिंग बट इट इज स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड विद द हेल्प ऑफ लेमा वी कैन प्रूव अनदर स्टेटमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज क्या कि आपके पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है. यहाँ पे क्या है जो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया हुआ है उसी का एल्गोरिथम. एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जिसके हेल्प से आप एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. फिलहाल आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं. तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है, ठीक है. तो अभी फिलहाल मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ. इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है. तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम को. तो अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड हैं और पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम पे ही बेस्ड है. तो फिलहाल इसमें हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं
और हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट यूज इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन इज व्हाट यूज इक्लूड डिवीजन algorithm to find the HCF of पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। ओके, तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 135 एंड 220 और सेकंड क्वेश्चन दिया है 196 एंड 38220। तो यहाँ पे अगर देखो तो आपके पास जो 225 है 225 इज ग्रेटर देन 135। तो आप क्या करेंगे 135 से जो है 225 को आप डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स में जाएगा 135 मिल जाएगा आपको। यहाँ से 5 में से 5 गया 0 22 में स्टार्टिंग किया आपको 9 मिलेगा। यहाँ से 135 हो गया, 1 टाइम्स में लेके जाओगे 90 मिलेगा, यहाँ पर हो गया 45। ओके, एंड यहाँ पे 90 कर लो और 2 टाइम्स में यहाँ पे 90 आ जाएगा, हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो HCF ऑफ व्हाट 135 225 इज 45। अगेन HCF ऑफ 135 एंड 90 इज 45 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो इतना आंसर आपका आंसर है। ओके, अब जो इसके बाद क्या करोगे HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है 38220 196। तो लिखेंगे 38220 एंड 196। आप 1 टाइम्स में लेके जाओगे तो 196 मिलेगा। ओके, 12 में से 6 गया आपको 6 मिलेगा। यहाँ पे बचा 7, 1 कैरी 17 में से 9 गया 8। ठीक है, और यहाँ पे 1 तो 186 और ये 2 आप जो यहाँ पे नीचे कर लोगे। अब जो 9 टाइम्स में लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा 9 6 आपको मिलेगा 9 6 54 का 4 कैरी 5 9 9 जा 81 और प्लस 5 डेट इज़ 86 का 6 मिल जाएगा। ठीक है, और 86 का 6 मिलेगा और कैरी आपको कितना मिला 8 और 9 1 जा 9 और 8 17। अब यहाँ से 12 में से आपको अगर 12 में से आपको 4 माइनस करना हो तो 8 मिल जाएगा। 15 में से अगर 6 को माइनस करना हो तो आपको क्या मिल जाएगा 15, यहाँ पे 1 कह देगा 15 होगा 15 माइनस 6 डेट इज़ 9। ओके, यहाँ पे 770। अब यहाँ से आपको 0 को यहाँ पे नीचे कर लोगे। ठीक है, अब जो अगर 5 टाइम्स में लेके जाओ ठीक है तो 9 5 6 30 का 0 कैरी 3। ठीक है, 9 5 45 और 3 48 का कैरी 1 और 1 5 5 और 9 ये 0। तो आप लिख सकते हो कि HCF ऑफ क्या 196 एंड 38220 इज इक्वल टू व्हाट 196, क्योंकि 196 से ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो 196 इज द HCF ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन थर्ड की बात करें। यहाँ पे जो इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो उसमें क्या दे रखा है आपको, इसको मैं इरेज कर दूँ तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आपको यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से है। 8 6 7 एंड 2 5 5। ओके, तो लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन 8 6 7 एंड 2 5 5। यहाँ पे 8 6 7 इज ग्रेटर देन 2 5 5। तो आप क्या करोगे 2 5 5 से 8 6 7 को आप जो है डिवाइड करोगे। यहाँ पे देखो तो अगर मैं एक काम करूँ 4 टाइम्स में लेके जाऊँ तो और ज़्यादा हो जाएगा, 2 4 जो 800 से एक्सीड कर जाएगा। तो हम 3 टाइम्स में लेके जाते हैं।
3 टाइम्स में लेके जाएंगे तो 3 5 जा 15 को 5, ठीक है, 3 5 जा 15 को 5 आपको मिलेगा कैरी 1, 3 5 जा 15 और 15 1 16 कैरी आपको मिलेगा कैरी कितना 1 और 3 2 जा 6, 6 और 1 7 आपको ये मिल गया। यहाँ से 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में 6 है 0 ऐसे मिल जाएगा। अब जो है 255 को यहाँ लिख लेंगे और ये 2 टाइम्स में आराम से चला जाएगा, ठीक है, 204 मिल जाएगा। ओके 204 मिल गया, 5 में से 4 गया 1, ओके एंड यहाँ पे 25 में से 20 गया आपको मिलेगा क्या 5 और यहाँ पे 102 लिख लो, ठीक है। अब 51 2 जा 102 रिमाइंडर जो मिल गया तो आप लिख सकते हो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ व्हाट 51, मतलब कि 51 दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 51 से दोनों नंबर्स जो है डिविजिबल हैं और 51 जो है सबसे बड़ा इनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये है कि ये जो नंबर आपको मिल रहा है ये नंबर इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। इससे बाकी छोटे तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं मिलेगा, इससे बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं हो जो इनको आप डिविजिबल कर सके, ठीक है। तो 51 इज द HCF ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 नंबर। तो अभी जो है हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस किया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, इसके जो वीडियो सेकेंड आएंगे उस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का। तो उसमें हम इससे एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको हम देखेंगे।